हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। आइए आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स को। हमने पिछले वाले वीडियो में देखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो यस नो वाले हैं उसके बनाने के रूल को, अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो पीछे वाले वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपको आइडिया हो कि इस तरह के सारे सेंटेंस को हम लोग हिंदी से अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे आपको अच्छे से अच्छे ग्रामर की जानकारी मिल सके। सबसे फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, क्या मैं जाता हूं। क्लियर। इसमें सबसे फर्स्ट हमको सब्जेक्ट की पहचान करना है। सब्जेक्ट की पहचान करने के लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है और हिंट के लिए मैं बताते चलूं कि किसी भी वाक्य में कौन शब्द लगा देंगे तो आपको सब्जेक्ट की चुनाव हो सकती है। इसके लिए फुल डिटेल्स के लिए आप लोग पीछे वाले मेरे टेंस के प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट है क्या मैं जाता हूं। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट कौन है भाई, तो मैं जाता हूं आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो सिंगुलर सब्जेक्ट, कैसा सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, लेकिन 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 यहां फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ हमेशा डू का प्रयोग करते हैं, ना कि डज का। इसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है। तो यहां पे क्या होगा भाई, तो डू, उसके बाद से क्या होगा, सब्जेक्ट में क्या है, आई, आई के साथ उसके बाद जस्ट क्या होता है, V1 का प्रयोग करते हैं। तो V1 क्या है आपका, गो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये सारे चीज मैं इसके हिंदी से अंग्रेजी बनाने के रूल में मैं बता चुका हूं, उस वीडियो को जरूर 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 फॉलो करें। सेकंड देखते हैं, क्या हम लोग पढ़ते हैं। इसमें सब्जेक्ट कौन है भाई, तो आपका सब्जेक्ट हम लोग हैं। पढ़ते हैं क्या है आपका वर्ब, अदर वर्ड है नहीं है। क्या शब्द लगा हुआ है आपका, इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्वेश्चन मार्क देना ही देना है, अगर नहीं देंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो हम लोग का क्या होगा, फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल नंबर है, क्या है, आई का प्लूरल वी होगा यहां पे। तो फर्स्ट पर्सन और यहां पे प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर के साथ क्या प्रयोग करते हैं, तो डू का। तो डू, ठीक है, डू के साथ वी, सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद से V1 इसमें क्या है, पढ़ते हैं, तो रीड, अदर वर्ड है नहीं है। उसके बाद क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। क्या वह सोती है, ध्यान से देखिए, वह सोती है, यानी कि मतलब क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह, सोती है आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। क्लियर। तो यहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट साथ सिंगुलर वर्ब तथा प्लूरल सब्जेक्ट साथ प्लूरल वर्ब। तो सिंगुलर सब्जेक्ट साथ डू का प्रयोग करेंगे कि डज का, तो डज का। तो यहां क्या होगा भाई, डज। क्लियर, डज हो गया। डज के बाद से क्या आएगा यहाँ पे, सी, ताहतीये में आपको पता चल रहा है किस तरह से बोध हो रहा है। तो डज सी क्या कर रही है, तो सोती है। तो सोना वर्ब का इंग्लिश क्या होता है, स्लीप। उसके बाद से क्वेश्चन मार्क। क्लियर, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। उसके बाद क्या है, क्या रीता और गीता गाती है। क्या रीता और गीता गाती है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। कैसे, रीता भी आपका किसी व्यक्ति का नाम है, गीता भी किसी व्यक्ति का नाम है, दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन किससे जुड़ा हुआ है, और से जुड़ा हुआ है। तो और से जुड़े होने के कारण क्या बन गया यहाँ पे, प्लूरल बन गया। तो जब प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा डू का प्रयोग करते हैं। तो क्या होगा, डू रीता, क्या होगा भाई, रीता एंड गीता। डू रीता एंड गीता क्या करती है, भगवान, तो गाती है, तो सिंग। अदर वर्ड नहीं है, अभी अदर वर्ड का हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। क्या है, क्या राम या श्याम पढ़ाते हैं। देखिए ध्यान से, क्लियर क्या है, क्या राम या श्याम पढ़ाते हैं। ध्यान देने वाली क्या बात है, दो सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन किससे जुड़ा हुआ है, या से। या से अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़ गए तो वो हमेशा सिंगुलर ही रहेंगे। कोई एक व्यक्ति का बात हो रहा है ना भाई। तो जब यहां पे क्या होगा, सब्जेक्ट आपका राम या श्याम हो गया, पढ़ाते हैं क्या हो गया आपका, वर्ब हो गया। अब कहीं कहीं हमारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्या कि है लगा हुआ है तो बहुत सारे लोग नहीं, ये राम और श्याम कोई ना कोई शिक्षक गण ही होंगे जो किसी ना किसी आदमी व्यक्ति विशेष को पढ़ा रहे होंगे। तो इनको रिस्पेक्ट देने के लिए है का प्रयोग किया गया है। अगर हम यहां लिखते क्या राम या श्याम पढ़ाते हैं
अच्छा लगता है टीचर को है हूं है बोलने में? नहीं, इसको रिस्पेक्ट देने के लिए है का प्रयोग किया गया है। क्लियर? तो यहां पे क्या होगा भाई? डज। ठीक, क्यों? राम या श्याम कोई एक है, तो राम और श्याम। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। डज राम और श्याम क्या करते हैं? पढ़ाते हैं, तो टीच क्वेश्चन मार्क। क्लियर? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। क्या गाय दूध देती है? देखिए ध्यान से देखिए, इसमें क्या एक गाय की बोध हो रहा है, एक गाय सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग करेंगे, यानी कि ये आपका सब्जेक्ट हो गया, दूध आपका क्या हो गया? अदर वर्ड हो गया, देती आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया, ये इंट। डज, डज के बाद से सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, तो सब्जेक्ट में क्या है? द काउ, डज द काउ। अब क्या है? V1, V1 में क्या है? तो गिव, देना का इंग्लिश V1। क्लियर? गिव हो गया। मिल्क क्वेश्चन मार्क। क्लियर? ये आपको दिख रहा है कि ये आपका अदर वर्ड आया। क्लियर है ना? अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या लीला नहाती है? अब देखिए इसमें नाम व्यक्ति विशेष का बोध हो रहा है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो इसके साथ क्या आएगा? डज, यानी ये आपका मान लेते हैं सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, तो डज लीला, कैपिटल अक्षर, नाम का पहला अक्षर कैपिटल, डज लीला नहाती, कि नहाना का इंग्लिश क्या होता है? टेक ए बाथ। कोई दिक्कत? डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, इसमें अदर वर्ड नहीं लगा है। क्या वे लोग नाचते हैं? कितने लोगों की बात हो रही है? तो थर्ड पर्सन है, लेकिन बहुत सारे प्लूरल नंबर, तो प्लूरल नंबर के साथ क्या लगते हैं? मान लीजिए सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, तो यहां पे क्या लगेगा? डू। डज का प्रयोग अब नहीं करेंगे, तो डू दे। ठीक है, नाचते हैं, नाचना का इंग्लिश क्या होता है? डांस क्वेश्चन मार्क। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर? तो चलिए और हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। क्या वे लिखते हैं? क्या वे लिखते हैं, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है भाई? तो वे, ये सब्जेक्ट हो गया, लिखते हैं आपका वर्ब हो गया। क्लियर? तो इसमें वे लिखते हैं, ध्यान से देखो एक चीज है, यहां रिस्पेक्ट देने के लिए वे लिखा गया है, क्या वह लिखता है? क्लियर? इसका मतलब क्या है? अगर कोई शिक्षक गण है तो उसको नहीं बोल सकते ना क्या वह लिखता है, ये चीज तो नहीं बोल सकते, उसको क्या बोलेंगे? क्या वे लिखते हैं। तो इस तरह की चीज को बोलने के लिए हम लोग क्या करेंगे? क्या वे लिखते हैं लिखना पड़ेगा। तो यहां पे एक चीज क्लियर हो गया कि वे का इंग्लिश क्या होगा? ही होगा। तो जब ही होगा यानी कि क्या होगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो यहां पे क्या आएगा? डज, उसके बाद से क्या होगा? ही, उसके बाद से V1, तो राइट क्वेश्चन मार्क। अगर वे सारे अगर आपको प्रेजेंट में दिख रहे हैं कि बहुत ढेर सारे हैं, तो इसका एक और ट्रांसलेशन हो सकता है कि डू दे राइट, लेकिन यहां हम बोध किससे कर रहे हैं? किसी एक व्यक्ति से, तो क्या होगा? डज ही राइट। क्लियर? क्या गाय या बकरियां दूध देती है? ध्यान से देखो, दो आपको प्लूरल सब्जेक्ट है लेकिन या से जुड़ा है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट हो, अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या के द्वारा जोड़े हैं तो वो हमेशा सिंगुलर रहेंगे, लेकिन प्लूरल जोड़े हो तो क्या होगा? वो तो ऑलरेडी प्लूरल है ना भाई। तो जब प्लूरल होगा तो क्या होगा? यानी यहां से यहां तक आपका सब्जेक्ट हो गया, दूध आपका क्या हो गया? अदर वर्ड हो गया, आपका देती है क्या हो गया? वर्ब हो गया। क्लियर? अब यहां पे क्या होगा? तो डू, क्यों? गाय है और बकरियां हैं, तो डू द काउज और द गॉड्स। क्लियर? द डू द काउज और द गॉड्स क्या होगा? V1, तो V1 गिव मिल्क क्वेश्चन मार्क। क्लियर? नो दिक्कत? नो दिक्कत। क्या हम लोग व्यायाम करते हैं? तो हम लोग यहां पे सब्जेक्ट आपका हम लोग हो गया, व्यायाम करते हैं आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो हम लोग है तो आपका क्या है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, तो यानी कि डू वी, सब्जेक्ट हो गया वर्ब 1, वर्ब 1 में क्या रहेंगे?
टेक एक्सरसाइज, टेक एक्सरसाइज। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं क्या है, क्या सोहन खेलता है, क्या सोहन खेलता है। तो इसमें क्या है आपका भाई, सोहन आपका सब्जेक्ट हो गया, खेलता है आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो सोहन के साथ क्या लगेगा, डज। क्यों? कि व्यक्ति का नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन के साथ डज का प्रयोग। तो डज सोहन, व्यक्ति का नाम का पहला अक्षर कैपिटल, डज सोहन क्या होगा, प्ले। क्वेश्चन ट्रांसलेशन को देखते हैं, क्या है, क्या सूरज चमकता है। देखिए यहां व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, यहां पे यूनिवर्स यानी कि सन की बात हो रही है, सन मून वाली। ठीक है, क्या है यहाँ पे, सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन है, इसके साथ क्या प्रयोग करेंगे भाई, तो डज। क्या प्रयोग करेंगे, डज। उसके बाद से क्या होगा, द सन। द सन का प्रयोग क्यों करेंगे, तो द इसलिए आया कि सन आपका क्या है, यूनिवर्स है, प्रॉपर नाउन है, और इसके लिए डेफिनेट करने के लिए यानी कि डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो डज द सन क्या है, साइन। क्लियर? दिक्कत? नो दिक्कत। अब क्या है, क्या यह तोता उड़ता है, क्या यह तोता उड़ता है। ध्यान से देखो, कितने तोता की बात हो रही है, एक तोता की, उड़ता है वर्ब हो गया। तो यह तोता कितने, सिंगल, तो डज का प्रयोग करेंगे, डज दिस पैरोट, डज दिस पैरोट क्या करता है, उड़ता है। तो उड़ने का इंग्लिश क्या होगा भाई, फ्लाई। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या वह खोलती है, खोलना, ओपन। ठीक है, तो यहां पे सब्जेक्ट आपका वह हो गया, खोलना वर्ब हो गया। क्लियर? तो क्या होगा, वह सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, तो डज। उसके बाद क्या आएगा, सी। उसके बाद क्या आएगा, सी के बाद से यानी कि सब्जेक्ट के बाद से V1, V1 इसमें क्या है, खोलना, ओपन। क्वेश्चन। क्लियर? सारे आपको ट्रांसलेशन क्लियर हो गए। अगर आपको कोई भी ट्रांसलेशन में कोई भी दिक्कत आए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने का आइडिया आ गया होगा कि इस तरह के सेंटेंस को हम लोग हिंदी से अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।